हेलो नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्त। आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन लेक्चर 4। तो नमस्कार दोस्त, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही एक भीषण दर्दनाक और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल ये 10 क्लास का है, लेकिन 4 ऑल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ये आगे भी चाहे बीपीएससी यूपीएससी हो उसमें भी ये काम आता है, चाहे 11th क्लास हो या 12th, ज़्यादातर 12 क्लास में भी इसका यूज होता है, याद रखिए। तो ये जो है सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिकी प्रकाश का प्रवर्तन लेक्चर 4। तो आज एकदम गर्दा होने वाली है, आज फिजिक्स का दंगल होगा। तो आज जो है फिजिक्स का क्या होगा, दंगल। तो एकदम ज़बरदस्त तरीका से एक एक चीज़ आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम लोग समझ ले कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एकदम ज़बरदस्त तरीका से आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश, प्रकाश के मतलब किरण, मतलब प्रकाश किरण कह सकते हो, मतलब प्रकाश या प्रकाश किरण। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना। अगर आप लौट रहे हो तो समझो कि परावर्तन हो रही है, आप गए लौट गए, तो ये क्या हो गया, परावर्तन। तो क्या है, किरणें जब लौटेगी तो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे मान लीजिए दीवार है या कोई सतह है, यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे मान लीजिए टर्च है या मान लो यहाँ पर सूर्य है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ से किरणें आ रही है और टकरा कर लौट गई, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबरदस्त एकदम धाकड़ तरीका से समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एकदम क्लियर 100% कंसेप्ट कर लेना मेरे भाई कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश माने किरण, यानी प्रकाश किरण, और परावर्तन का मतलब लौटना, यानी किरणें दीवार से टकराकर, सतह से टकराकर जब लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपनी भाषा में लिख लेना कि जब प्रकाश किरणें, यानी इसको कौन सा किरणें बोलिएगा, प्रकाश किरण, तब प्रकाश किरणें सतह से टकराकर लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा मामला समझ में आया कि नहीं आया। जबरदस्त तरीका से ये पूरा का पूरा आपका फिट हो गया। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन इस प्रकृति में बहुत होता है। तो आप समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है, तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं, याद कर लेना। तो ये क्या लिखे है, तो प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन का अगर देखा जाए, अगर इसका पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन का उपयोग बताइए, क्या बताइए, उपयोग। तो ये प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के का उपयोग, तो बता देना। पहला आप बता सकते हो कि प्रकाश के परावर्तन का जो उपयोग है देखने में, वस्तुओं को क्या करने में, देखने में। क्योंकि अगर परावर्तन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। आज लिख लेना कि राकेश सर क्या बताए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु को हमको देखना होता है, तो मान लो आँख है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो क्या होता है कि इस वस्तु पर प्रकाश जाता है और वह टकराकर हमारी आंखों में लौटता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश इस वस्तु पर टकराकर नहीं लौटेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अगर बड़ा उपयोग देखा जाए, बड़ा उपयोग, तो बड़ा उपयोग क्या होता है, तो वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग होता है। तो क्लियर याद कर लेना। दूसरा परावर्तन का उपयोग ध्वनि का चाल ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है।
किसका कहाँ होता है, ध्वनि का चाल। स्पीड अगर हमको ज्ञात करना हो कितनी स्पीड से गई, कितना लौटी, तो ध्वनि की चाल, और इस ध्वनि की मतलब कि तय करने में कितना इसको समय लगा, तो इस समय का भी पता लगाया जा सकता है, इस ध्वनि के दूरी का भी पता लगाया जा सकता है इसके माध्यम से, प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से। कहेंगे सर ये कैसे, तो ये अगले एपिसोड में आपको पूरा का पूरा मामला बताएंगे कि कैसे होता है, तो आप याद कर लेना। तीसरा आप याद कर सकते हो कि इस परावर्तन का जो उपयोग होता है पनडुब्बी में भी किया जाता है, यानी सोनार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सोनार। यही एक चीज़ याद कर लेना, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, एस से होता है साउंड, एन से होता है नेविगेशन, नेविगेशन, और होता है ए से होता एंड, ए से क्या होता है एंड, और आर से क्या होता है बता देना, रैंगिंग, आर से क्या होता है रैंगिंग। तो आप बता सकते हो साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड, एस से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रैंगिंग। सोनार क्या है, तो सोनार एक विधि है जिसमें प्रकाश को भेजा जाता है और लौट कर जब प्रकाश आता है तो उसे छिपी हुई समुद्र में पनडुब्बी या वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जिसमें परावर्तन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है देखने में, ध्वनि का चाल ज्ञात करने में, ध्वनि का समय ज्ञात करने में, उसकी तय की गई दूरी ज्ञात करने में, या सोनार में इसका उपयोग किया जाता है परावर्तन का। इतना ही नहीं, परावर्तन का उपयोग अगर देखा जाए तो जहाज़ों की मतलब कि चाल, मतलब उसकी ध्वनि को ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। किसका क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप बता देना चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये भी बता सकते हो ज़बरदस्त तरीका से। तो आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन का क्या उपयोग है। तो निम्नलिखित उपयोग है देखने में, वस्तुओं को ध्वनि की चाल सब में दूरी ज्ञात करने में, और उस सोनार में उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आया होगा, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया से, और इसको आप नोट करें और इसको याद करें। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बात जो है